आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग की। हालांकि टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में हमारे कुछ व्यूअर जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, कोई पूरा नहीं जानते होंगे, कोई अधूरा जानते होंगे। लेकिन जो इनके बारे में पूरी तरह जानते हैं, कोई बात नहीं, ये उनके लिए है जो टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में नाम तो सुना है या नाम नहीं सुना है, और यदि नाम सुना भी है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। टैक्स हार्वेस्टिंग का एक ही मतलब है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम बिना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हम कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स को या तो जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको ये वीडियो या तो अच्छा ना लगे या लगे कि इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने चर्चा की, टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा कि हम कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बिना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए या तो जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं व्यावहारिक तौर पे बनाया करता हूँ। हालांकि जो एकेडमिक में शौक रखते हैं उनके लिए ये केवल बता दूं कि टैक्स हार्वेस्टिंग दो तरह के होते हैं, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। लेकिन मैं इसके डिटेल में नहीं जाते हुए व्यावहारिक तौर पर इसके एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने दो सिचुएशंस लिए हुए हैं, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। पहले बात करते हैं सिचुएशन 1 में, जहां कि आपका एक ही इन्वेस्टमेंट है, यानी एक ही म्यूचुअल फंड या एक ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट आपके 2 लाख रुपए हैं और एक साल के बाद ये 2 लाख रुपए का नोशनल वैल्यू जो है 3,25,000 हो जाता है। नोशनल वैल्यू का मतलब पैसे की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आपने देखा कि एनएवी बेस्ड या इक्विटी शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से वो 3,25,000 रुपये हो गए। और इसी हिसाब से हम मान के चलते हैं कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यानी 2 साल के बाद ये 4,50,000 हो सकती है। मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए ये फिगर लिया हुआ है, ये कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। तो अब 2 साल के बाद हो सकता है आपको पैसे की जरूरत हो, आपके पैसे की जरूरत ना हो। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है तो जो 2 लाख रुपए थे 2 साल के बाद 4,50,000 रुपये हो गए। इसको आपने रिडीम किया तो आपके खाते में 4,50,000 आ गए। और इस हिसाब से देखते हैं कि 2 लाख जो 4,50,000 रुपये हो गए हैं, इसका मतलब 2,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चूंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर की बातें करें तो ऑन इक्विटी होगा। और आज के टैक्सेशन के प्रोविजंस के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन पे 1,25,000 का एग्जेम्पशन है। तो 2,50,000 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसमें 1,25,000 एग्जेम्पशन लेने के बाद 1,25,000 रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचता है, जिसपे आपको 12.5% का टैक्स अप्लीकेबल होगा। और 12.5% का टैक्स लगाने के बाद ये अमाउंट आता है 15,625 रुपये। हालांकि आप कह सकते हैं कि 2 साल के बाद ये पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए बताया कि जरूरत है, जरूरत ना हो तो इसको और आगे बढ़ाएं, हो सके 3 साल के बाद ये 6 लाख या 7 लाख हो जाए, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। केवल एग्जाम्पल सेक के लिए हमने किया हुआ है। अब इस हिसाब से देखा कि 2 साल के बाद 15,625 रुपये आपने टैक्स दे दिए। अब यदि हम टैक्स गेन हार्वेस्टिंग को यूज यदि करें तो जैसे मैंने बताया था कि पहले साल के अंत में इसकी नोशनल वैल्यू 3,25,000 रुपये हो गई थी और 2 साल के बाद ये 4,50,000 हो गई थी। तो ध्यान रखें, क्योंकि आज के दिन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी पे 1,25,000 का एग्जम्पशन है। जब भी आपका इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1,25,000 के आसपास हो, लेकिन ये कम से कम मिनिमम समय 1 साल होनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं तो होल्डिंग पीरियड जो इक्विटी के केस में 12 महीने की है। तो 12 महीने के बाद जब भी 1,25,000 रुपये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है तो उस टाइम उसको बुक कर लें। और हमने इस एग्जाम्पल में माना कि 1 साल के बाद 3,25,000 रुपये नोशनल वैल्यू हुई थी, उसको हमने बुक कर लिया और 3-4 दिन के बाद 3,25,000 रुपये आपके खाते में आ गए। जब इस साल का आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी हुआ है। और चूंकि एग्जेम्पशंस की लिमिट 1,25,000 ही है तो आपको इस ट्रांजैक्शन के एवज में उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में इसको आपने बुक किया, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
और 3 या 4 दिन के बाद जब खाते में पैसे आते हैं तो फिर उस पैसे को उसी इन्वेस्टमेंट में जिसको आपने रिडीम किया था उसमें इन्वेस्ट कर दें। और 1 साल के बाद फिर उसके 1 साल के बाद फिर वो अमाउंट जो कि 3,25,000 का ही था तो वो 4,50,000 ही होगा, और 4,50,000 होगा तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर फिर इसको बुक कर लें। तो उस समय भी देखते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म गेन ऑन इक्विटी 1,25,000 ही होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जब 3,25,000 हुए थे तो उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया था, वहाँ से 1 साल और हुए। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो जब फर्स्ट ईयर के एंड में जब इन्वेस्ट किया था वो ओरिजिनल कॉस्ट होगा, और आज के दिन जो 4,50,000 होगा वो फाइनल कॉस्ट होगा। तो सेकेंड ईयर में भी देखते हैं कि 1,25,000 का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी होता है। तो इस हिसाब से उस साल भी आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपने देखा कि पहले केस में जहाँ हमने 15,625 रुपये का टैक्स दिया था, वहाँ भी जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो 4,50,000 ही थी। और दूसरे केस में जहाँ की हमने 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जब भी उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 के आसपास हो गई, हमने बुक कर लिया, तो यहाँ देखते हैं कि इस केस में हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है और पोर्टफोलियो के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये तो था पहला सिचुएशन जहाँ की केवल आपके पास एक ही इन्वेस्टमेंट थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी पर हुआ था। अब दूसरा सिचुएशन है कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो सिचुएशन 1 में इसके साथ साथ 2 इन्वेस्टमेंट आपके पास और भी हैं। एक इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे जिसकी की वैल्यू आज के दिन में 1,60,000 रुपये हो गई है, और एक दूसरी इन्वेस्टमेंट और है जिसकी 1 लाख की वैल्यू आज के दिन में केवल 60,000 रुपये हो गई है, और जिसकी जो होल्डिंग पीरियड है ये 12 महीने से कम है। ये सारी बातें मैं इक्विटी की कर रहा हूँ, इसकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है। इसका मतलब जो दूसरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ के 1,60,000 हो गया है, उसमें 60,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, और दूसरा इन्वेस्टमेंट जिसमें 1 लाख जो है कम होकर 60,000 हो गया, जिसमें 40,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ। अब बात करते हैं ये 3 इन्वेस्टमेंट एक ही साल में, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 2,50,000 हुए थे, और ये दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 60,000 और 40,000 हुए। अब यदि इसको टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स कैलकुलेट करने के पहले एक बातों का ध्यान रखें कि जो रूल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन है कि फाइनेंशियल ईयर में सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें किसी में लॉस होता है, किसी में गेन होता है, हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, जो भी हो। इसके लिए प्रोविजंस हैं, यदि आपके उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इक्विटी पर हुआ है तो वो लॉस एप्रोप्रिएट हो सकता है उस वर्ष में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों हुआ, दोनों में से जिसमें आपकी इच्छा हो उससे एप्रोप्रिएट इसको कर सकते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, यदि लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो ये एप्रोप्रिएशन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ ही होता है। इस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए यदि सबसे पहले हम ये चाहें कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 40,000 रुपये का हुआ है उसको यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 2,50,000 रुपये हुआ है उसके साथ यदि अप्रोप्रिएट करें तो सिचुएशन क्या बनती है, क्या टैक्स बनता है। इस केस में देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 40,000 रुपये का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,50,000 रुपये का है। 2,50,000 रुपये में से 1,25,000 का एग्जम्पशन मिलेगा, तो रिमेनिंग जो 1,25,000 बचेंगे उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो 40,000 का है वो अप्रोप्रिएट होगा, और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 85,000 रुपये होगा, और उस पर 12.5% का टैक्स बनता है 10,625 रुपये। तो 10,625 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, और 12,000 रुपये जो 60,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसे 20% के हिसाब से 12,000 बनता है। तो पहले हिसाब से जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एप्रोप्रिएट करते हैं तो टोटल टैक्स पेबल होता है 22,625 रुपये। अब दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एप्रोप्रिएट करते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 रुपये है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 40,000 रुपये है, तो रिमेनिंग जो 20,000 रुपये बचते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर 20% का आपको टैक्स पेबल होगा जो कि 4,000 रुपये बनता है। और चूंकि ये सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एग्जॉस्ट हो गए तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 15,625 रुपये टैक्स आपको लगने थे वो टैक्स लगेंगे। तो 15,625 रुपये प्लस 4,000 इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 4,000, तो टोटल टैक्स पेबल होता है 19,625 रुपये। इस दोनों ही ऑप्शन में देखते हैं कि पहले ऑप्शन में जहाँ कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ पहले अप्रोप्रिएट किया था तो 22,625 रुपये लगे थे, और जब
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ अप्रोप्रिएट किया था तो 19,625 रुपये का टैक्स पेबल हो रहा था, जो कि कम लगता है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ अप्रोप्रिएट करें, उसके बाद यदि बचे फिर इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ अप्रोप्रिएट करें। तो ध्यान रखें जो रूल्स होगा टैक्स हार्वेस्टिंग में, यदि आपके एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही अप्रोप्रिएट हो सकता है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ अप्रोप्रिएट करें, उसके बाद यदि कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच जाता है तब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ इसको अप्रोप्रिएट करें। हालांकि ये थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस पे, लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक रूल्स है इसी हिसाब से, और ये यदि अप्लाई करेंगे जिसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स या तो जीरो हो जाएंगे या काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, न ही मैं कोई सीए हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में कारण के साथ नॉट एग्रीड लिखें, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में उस कारण को अप्रोप्रिएट कर सकूं और वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।